वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज हम लोग पार्ट 7 देखेंगे एसएससी जनरल स्टडीज़ बेस्ड ऑन एडिक्विटी लेटेस्ट पैटर्न। ठीक है, तो सबसे पहला जो सवाल हम लोग 300 क्वेश्चन तक देख लिए थे। आज हम लोग 301वां नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द स्टेट एनुअल अवार्ड निशा गांधी पुरस्कारम फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ केरला इन 2013। ठीक है, देखिए ये जो अवार्ड है निशा गांधी पुरस्कारम, ये किसके द्वारा दिया जाता है? केरला गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो इसकी पहली रेसिपिएंट कौन है, यानी प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो प्रथम प्राप्तकर्ता जो है वो है मृणालिनी साराभाई। कौन है? मृणालिनी साराभाई। ठीक है, अच्छा इसके बारे में, मृणालिनी साराभाई के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये डायरेक्टर थी किसकी? दर्पण एकेडमी की। जो कहाँ पे है दर्पण एकेडमी? वो अहमदाबाद में। ठीक है, अगला सवाल पे हम लोग जाते हैं। मैच द फॉलोइंग म्यूजिशियन विद देयर घरानाज, यानी इन म्यूजिशियन को उनके घरानाज के साथ मैच करना है। ठीक है, तो इन म्यूजिशियन को उनके घराना से मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है किशोरी अमोनकर। तो किशोरी अमोनकर जो है वो किससे बिलोंग करती है? तो वो बिलोंग करती है जयपुर अतरौली घराना से। किशोरी अमोनकर जो है जयपुर अतरौली घराना से बिलोंग करती है। भीमसेन जोशी की बात करें तो भीमसेन जोशी जो है किराना घराना से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बड़े गुलाम अली खान जो है ये पटियाला घराना से बिलोंग करते हैं। और कुमार गंधर्व जो है वो ग्वालियर घराना से है। ठीक है, तो ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। किशोरी अमोनकर जो है वो कौन से घराना से? जयपुर अतरौली घराना से। ठीक है, भीमसेन जोशी की बात करें तो वो किराना घराना से बिलोंग करती है। बड़े गुलाम अली खान, तो बड़े गुलाम अली खान वो किससे बिलोंग करते हैं? वो पटियाला घराना से बिलोंग करते हैं। और कुमार गंधर्व की बात करें तो वो ग्वालियर घराना से बिलोंग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो किशोरी अमोनकर जो है ना, ठीक है, किशोरी अमोनकर वो जयपुर अतरौली घराना से बिलोंग करती है और वो वहाँ के रिनोन्ड वोकलिस्ट है। ठीक है, उनको पद्म भूषण मिल चुका है 1987 में। पद्म विभूषण की बात करें तो 2002 में उनको मिला था। ठीक है, अच्छा भीमसेन जोशी जो थे ये किराना घराना से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये भी एक हिंदुस्तानी वोकलिस्ट है। क्या है? हिंदुस्तानी वोकलिस्ट है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं बड़े गुलाम अली खान की, तो बड़े गुलाम अली खान ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये पटियाला घराना से बिलोंग करते थे। कहाँ से? पटियाला घराना से बिलोंग करते थे। ठीक है, और ये ख्याल और ठुमरी स्टाइल के लिए फेमस है। ठीक है, ये म्यूजिकल स्टाइल है ख्याल और ठुमरी। ठीक है, तो इसके लिए ये फेमस है। कुमार गंधर्व की बात करें तो ये ग्वालियर घराना से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये जो हैं ये एक सिंगर हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक में। ठीक है, एक क्या है? ये सिंगर हैं ग्वालियर घराना के। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं प्रेरणा श्रीमली के बारे में। यहाँ पे बोला गया है, यहाँ स्टेटमेंट दिया है, कौन सा स्टेटमेंट सही है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेरणा श्रीमली। ठीक है, क्या है? प्रेरणा श्रीमली। प्रेरणा श्रीमली जो है ये एक सीनियर कथक डांसर है। ठीक है, और कौन से घराना से बिलोंग करती है? जयपुर घराना से बिलोंग करती है। और इनको राष्ट्रीय एकता अवार्ड कब मिला था? 2001 में मिला था। ठीक है, तो प्रेरणा श्रीमली जो है ये एक बहुत ही सीनियर कथक डांसर है जो जयपुर घराना से बिलोंग करती है। ठीक है, और इनको राष्ट्रीय एकता अवार्ड कब मिला था? 2001 में मिला था। तो ये सही दिया हुआ। ठीक है, दूसरा हम लोग स्टेटमेंट की बात करें तो ये गुरु नीलेश्वर मुखर्जी के बारे में दिया है। तो क्या गुरु नीलेश्वर मुखर्जी जो है वो ओडिशा क्लासिकल डांस से बिलोंग करते हैं? तो नहीं, वो ओडिशा क्लासिकल डांस से नहीं बिलोंग करते हैं। वो किससे बिलोंग करते हैं? वो मणिपुरी से। किससे? मणिपुरी से बिलोंग करते हैं, है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो सिस्टर्स ललिता एंड नंदिनी, सिस्टर्स ललिता और नंदिनी जो है वो क्या है? वायलिन प्लेयर है। ठीक है, वायलिन प्लेयर है और उनको जो है कौन कौन सा अवार्ड मिल चुका है? तो अवार्ड की बात करें तो इसमें हो जाएगा कलाई मामनी। कौन सा मिला है? कलाई मामनी अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, और उनको टाइटल भी मिला है हरता वायलिन वद्य थितंगल। ठीक है, हरता वायलिन वद्य थिलकंगल। ठीक है, ये टाइटल उनको दिया गया। तो इसमें स्टेटमेंट 1 और 3 सही हो जाएगा। बाकी बात गुरु नीलेश्वर मुखर्जी जो है वो मणिपुरी से एसोसिएटेड है। ठीक है, प्रेरणा देशपांडे जो है, प्रेरणा देशपांडे एक कथक डांसर है। ठीक है, प्रेरणा देशपांडे एक कथक डांसर है। उनको नेशनल देवदासी अवार्ड यानी राष्ट्रीय देवदासी अवार्ड उनको कब दिया गया था? 2016 में दिया गया था। तो ये सही है। ठीक है, दूसरा हमारा बोल रहा है आर मुथु कन्नमल। ठीक है, आर मुथु कन्नमल, क्या ये कथक के एक्सपोनेंट है? नहीं, ये कथक के एक्सपोनेंट नहीं है। ये किसके एक्सपोनेंट है? तो ये है सादिर के एक्सपोनेंट। किसके एक्सपोनेंट है? सादिर के एक्सपोनेंट है। और सादिर एट्टम जो है भरतनाट्यम से बिलोंग करता है। तो सादिर के ये एक्सपोनेंट है और इनको पद्मश्री मिला है कब? 2022 में। तो याद रखिएगा आर मुथु कन्नमल जो है ये सादिर के एक्सपोनेंट है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत दिया हुआ है। ठीक है,
तो इसका जो हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट 1 सही है, ठीक है। अगला हम लोग को बोल रहा है कि रुक्मिणी देवी अरुंडेल के बारे में, ठीक है। तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल के बारे में हम लोग देखते हैं। तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल को जो है ना, रुक्मिणी देवी अरुंडेल को क्या दिया गया है, प्राणी मित्र अवार्ड। क्या दिया गया, प्राणी मित्र अवार्ड। कब दिया गया था, 1968 में उनको प्राणी मित्र अवार्ड दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, वो भरतनाट्यम की एक बहुत ही फेमस डांसर है, ठीक है, और उनको भरतनाट्यम के कारण ही पद्म भूषण कब मिला था, 1956 में। याद रखिए, पद्म भूषण रुक्मिणी देवी अरुंडेल को कब मिला, 1956 में। और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड कब मिला, 1957 में मिला है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ही सही है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला जो सवाल दिया है कि इसमें जो है डांसर्स को क्या करना है, उसके क्लासिकल डांस के साथ मिलाना है, ठीक है। तो देखिए, स्मिता राजन जो है वो किससे बिलोंग करती है, मोहिनीअट्टम, ठीक है। जया प्रकाश मेनन, तो मेनन जो है ये मोहिनीअट्टम से बिलोंग करती है, ये भी। स्मिता राजन भी मोहिनीअट्टम और जया प्रकाश मेनन भी मोहिनीअट्टम, ठीक है। अच्छा, प्रतीक्षा काशी जो है ये कुचिपुड़ी से बिलोंग करती है। किससे, कुचिपुड़ी से। और जो राधा दत्ता है, ठीक है, राधा दत्ता जो है वो भी मोहिनीअट्टम की एक्सपोनेंट है। तो याद रखिएगा, स्मिता राजन, ठीक है, स्मिता राजन, जयप्रकाश मेनन और राधा दत्ता, ये तीनों मोहिनीअट्टम की एक्सपोनेंट है। बाकी एक प्रतीक्षा काशी जो है वो कुचिपुड़ी की है। तो क्या हो जाएगा, ए का 2, बी का 4, ठीक है, सी का 3 और डी का 2। तो ये बी नंबर इसका सही ऑप्शन दिया है। अगला हम लोग बोलते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें हम लोग को देखना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहला है सुरेखा पुणेकार जो है ये लावनी डांसर है। और लावनी कहाँ का डांस है, ये महाराष्ट्र का डांस है, ठीक है। ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का डांस फॉर्म है, ठीक है। तो ये सही दिया हुआ है, सुरेखा पुणेकार, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या दिया है, भरतनाट्यम डांसर, ठीक है, प्रियदर्शनी गोविंद जो है वो कौन से डांसर है, भरतनाट्यम डांसर है। उनको कलाई ममानी अवार्ड कब दिया गया था, 1998 में। क्या दिया गया था, कलाई ममानी अवार्ड 1998 में। और नृत्य कला निधि अवार्ड, ठीक है, नृत्य कला निधि दिया गया था म्यूजिक एकेडमी के द्वारा 2019 में। कब दिया गया था, 2019 में। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2। क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2। अगला हम लोग बात करते देखते हैं, यहाँ पे आर्टिस्ट दिया है और आर्ट फॉर्म दिया है, तो इसको मिलान करना है, ठीक। तो सबसे पहले देखिए कुमकुम मोहंती, ठीक है। कुमकुम मोहंती जो है वो किससे है, मोहंती हम लोग बताए थे ना, मोहंती जो है वो ओडिसी से बिलोंग करती है, ठीक है। अच्छा, शर्मिला विश्वास ये भी ओडिसी से ही बिलोंग करती है। उस्ताद सुल्तान खान की बात करते हुए सारंगी वादक है। शिव कुमार शर्मा हम लोग सब जानते हैं, ये संतूर वादक है, ठीक है। तो कुमकुम मोहंती ओडिसी हो जाएगा, शर्मिला विश्वास ओडिसी हो जाएगा, उस्ताद सुल्तान खान की बात करते वो सारंगी हो जाएगा, शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक है। तो क्या हो जाएगा, A3, B3, C2, D1, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, पद्मजा रेड्डी के बारे में बोला गया, ठीक है। तो पद्मजा रेड्डी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, सी इज़ द तेलंगाना, ठीक है, सी इज़ द तेलंगाना फर्स्ट पद्म भूषण अवार्ड विनर। नहीं, वो तेलंगाना की पहली महिला नहीं है जो मतलब तेलंगाना की पहली आर्टिस्ट नहीं है जो पद्म भूषण अवार्ड विनर जीती है। नहीं, वो तेलंगाना से पहली आर्टिस्ट थी जिन्होंने संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जीता था। क्या जीता था, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, SNA, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जीतने वाली तेलंगाना से पहली आर्टिस्ट थी, ठीक है। दूसरा है, सी इज नोन फॉर डेवलपिंग द कुचिपुड़ी डांस फ्रॉम मोहिनीअम, ठीक है। तो उन्होंने कुचिपुड़ी डांस को मोहिनीअम से नहीं, काकियम से, ठीक है, काकियम से डेवलप किया था। किससे, काकियम से डेवलप किया था, ठीक है। और उसके लिए उनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2000 में मिला था, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है, मोहिनीअम से नहीं, काकियम से वो। तो इसका क्या हो जाएगा, नाइदर 1 और 2, ठीक है। और उनको तेलंगाना की पहली आर्टिस्ट थी जिनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था, ठीक है। अच्छा, अगला स्टेटमेंट दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट, बड़े, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया है, इसमें बताना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, ठीक है। देखिए, बड़े फतेह अली खान, अली बख्श जरनैल खान, ठीक है, ये दोनों क्या है, बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जरनैल खान जो है ये पटियाला घराना के फाउंडर हैं, ठीक है, पटियाला घराना के क्या हैं, फाउंडर हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, मलिका पुखराज, गौहर जान और गुलाम अली ये पटियाला घराना से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये पटियाला घराना से बिलोंग करते हैं, जबकि फाउंडर कौन है, बड़े फतेह अली खान और अली बख्श खान, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बोथ 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है।
अगला हम लोग देखते हैं, स्टेटमेंट वाले सवाल एसएससी में बहुत ज़्यादा आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अच्छा देखिए, एल सुब्रमण्यम की बात करें तो एल सुब्रमण्यम जो है एक वायलिन वर्चुओसो ग्लोबली है ना, वायलिन आर्टिस्ट है। एल सुब्रमण्यम क्या है? वायलिन आर्टिस्ट है, ठीक है। जो हिंदुस्तानी म्यूजिक के लिए फेमस है क्या? नहीं, ये कार्नेटिक म्यूजिक के लिए फेमस है। किसके लिए? कार्नेटिक म्यूजिक के लिए फेमस है, ठीक है, हिंदुस्तानी के लिए नहीं। और उनको क्या मिल चुका है? तो उनको जो है पद्मश्री 1988 में मिला है और पद्म भूषण 2001 में मिला है। तो ये स्टेटमेंट तो सही दिया, पर हिंदुस्तानी म्यूजिक नहीं होगा, कार्नेटिक। तो स्टेटमेंट 1 गलत दिया हुआ, ठीक है। स्टेटमेंट 1 की बात करें तो ये गलत दिया हुआ, ठीक है। दूसरा क्या है? अप्पा जलगांवकर जो है, अप्पा जलगांवकर, ठीक है, ये एक बहुत ही फेमस हारमोनियम प्लेयर है जिनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड कब मिला था? 2000 में मिला था अप्पा जलगांवकर को। तो ओनली स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? 2 सही दिया हुआ, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं हरि प्रसाद चौरसिया के बारे में। क्या है? हरि प्रसाद चौरसिया। अब देखिए, हरि प्रसाद चौरसिया जो है ये किससे बिलोंग करते हैं? तो हरि प्रसाद चौरसिया जो है सेनिया घराना से बिलोंग करते हैं। किससे? सेनिया घराना से बिलोंग करते हैं। और सेनिया घराना किसके द्वारा खोजा गया था? बिलास खान के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। हरि प्रसाद चौरसिया जो है सेनिया घराना से बिलोंग करते हैं और सेनिया घराना बिलास खान के द्वारा खोजा गया था, बिलास खान और नौबत खान, ठीक है। और उनका जो ब्रीथ ऑफ गोल्ड जो ऑफिशियल इनका बायोग्राफी है, ठीक है, वो साथ्य सरन के द्वारा लिखा गया, अमिताभ घोष के द्वारा नहीं लिखा गया। तो ये तो सही दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 सही दिया हुआ है, ठीक है। अरे ये चल क्यों नहीं रहा? स्टेटमेंट 1 जो है ना सही दिया हुआ है, बाकी बात स्टेटमेंट 2 जो है ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। ब्रीथ ऑफ गोल्ड जो है, ब्रीथ ऑफ गोल्ड ये साथ्य सरन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। किसके द्वारा? साथ्य सरन के द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो ओनली 2 हो जाएगा इसका, ओनली 2, ठीक है। सॉरी, ओनली 1 क्या हो जाएगा? ओनली 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, विच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कॉलर आर्टिस्ट ऑफ द 17th सेंचुरी, यानी 17वीं सदी का कौन सा एक बहुत ही महान स्कॉलर था, विद्वान था और आर्टिस्ट था, जिन्होंने भामकल्पम, एक तरह का डांस ड्रामा है जो कुचिपुड़ी पे बेस्ड है, भामकल्पम, ठीक है। किस पे बेस्ड है? कुचिपुड़ी पे बेस्ड है। कुचिपुड़ी कहाँ का क्लासिकल डांस है? आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो इसको कंपोज किया था, तो वो कौन थे? सिद्धेंद्र योगी। कौन थे? सिद्धेंद्र योगी, ठीक है। अच्छा, भामकल्पम जो है ये किसका कहानी है? तो ये सत्यभामा, ठीक है, सत्यभामा का कहानी है। सत्यभामा कौन थी? कृष्ण की पत्नी थी, भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा, उसका कहानी है, ठीक है। अच्छा, अगला है मल्लिका साराभाई जो है, मल्लिका साराभाई जो है उसको जो है चेवेलियर देश पाम्स एकेडमी 2005 ये अवार्ड किस मतलब कंट्री के द्वारा दिया गया? चेवेलियर डेस पाम्स एकेडमी अवार्ड 2005 किस कंट्री के द्वारा दिया गया? तो फ्रेंच के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? फ्रेंच के द्वारा दिया गया, ठीक है। और मल्लिका साराभाई की बात करें तो वो एक फेमस भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांसर है, ठीक है। उनको पद्म भूषण कब मिला है? 2010 में मिला है। 2010 में क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है, ठीक है। और वो एक भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांसर है, ठीक है। अच्छा, उनका बुक भी है, बुक कौन सा है? इन फ्री फॉल, इन फ्री फॉल और माई एक्सपेरिमेंट विथ लिविंग, 2 बुक उन्होंने लिखा है, इन फ्री फॉल और माई एक्सपेरिमेंट विथ लिविंग। और उन्होंने दर्पण डांस एकेडमी भी खोला था, कहाँ पे? अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात में दर्पण डांस एकेडमी खोला था। अगला हम लोग देखते हैं द सबरी ब्रदर्स, अजीज वारसी एंड नुसरत फ़तेह अली खान, ठीक है। ये बहुत ही फेमस थे कव्वाली गायक नुसरत फ़तेह अली खान। तो सबरी ब्रदर्स हो गए, अजीज वारसी हो गए और नुसरत फ़तेह अली खान जो है ये कौन से सिंगिंग स्टाइल से? तो ये कव्वाली से फेमस है, याद रखिए। नुसरत फ़तेह अली खान कव्वाली है, ठीक है। अच्छा, नुसरत फ़तेह अली खान को जो है ना, नुसरत फ़तेह अली खान को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अवार्ड फॉर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस बाय द गवर्नमेंट, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अवार्ड दिया जा चुका है पाकिस्तान के सरकार के द्वारा, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अब आ रहा है लक्ष्मी प्रिया मोहपात्रा की बात है। तो देखिए, लक्ष्मी प्रिया मोहपात्रा, टाइटल क्या आ गया? मोहपात्रा। तो किससे रिलेटेड है? ओडिसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, सी वाज एसोसिएटेड विद द इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म कुचिपुड़ी। क्या वो कुचिपुड़ी से रिलेटेड है? नहीं। वो किससे रिलेटेड है? तो वो ओडिसी डांस से रिलेटेड है, ओडिसी डांस से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत।
दूसरा है सी वॉज द फर्स्ट वोमेन, वो पहली महिला थी जिन्होंने स्टेज पे गोतीपुआ और ओडिसी दोनों परफॉर्म किया था। ठीक है, पहली महिला थी जिन्होंने गोतीपुआ और ओडिसी दोनों स्टेज पे परफॉर्म किया था। तो स्टेटमेंट 2 इसका सही हो जाएगा, ओनली 2। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलियाना सितारिस्टी। ठीक है, इलियाना सितारिस्टी के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इलियाना सितारिस्टी क्या दिया है, सी इज़ द फर्स्ट क्लासिकल डांसर ऑफ फॉरेन ओरिजिन। ठीक है, विदेशी मूल की वो पहली क्लासिकल डांसर था जिनको पद्मश्री मिला था 2006 में। नहीं, कथक के लिए ये गलत दिया। ठीक है, अच्छा, वो ओडिसी और छऊ दोनों डांस में वेल ट्रेंड थी, ये सही है। वो ओडिसी और छऊ दोनों डांस में वेल ट्रेंड थी और उनको लियोनाइड मैसिन फॉर द आर्ट ऑफ डांस अवार्ड इटली में दिया गया था 1992 में। क्या दिया गया था, लियोनाइड मैसिन फॉर द आर्ट ऑफ डांस अवार्ड। और कौन कौन से डांस में वो ट्रेंड थी, ओडिसी और छऊ। किसमें, ओडिसी और छऊ डांस में वो ट्रेंड थी। तो इसका स्टेटमेंट ओनली 2 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, उनको कौन कौन से अवार्ड मिला था। 43rd नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था 1996 में। पद्मश्री कब मिला था, 2006 में मिला था। लियोनाइड मैसिन फॉर द आर्ट ऑफ डांस कब मिला था, इटली में मिला था 1992 में। ठीक है, ओडिसी, ठीक है, और छऊ के लिए। संस्कृति शिरोमणि कब मिला है, 2006 में मिला है। ललित कला अवार्ड कब मिला है, 2007 में मिला है। पंडित जसराज अवार्ड की बात करें तो वो कब मिला है, वो 2009 में मिला है। प्राणनाथ पटनायक अवार्ड, ठीक है, ये कब मिला है, ये 2005 में मिला है। ठीक है, अगला बोला जाता है, किसको बोला जाता है तानसेन ऑफ 20th सेंचुरी, यानी 20वीं सदी का तानसेन किसको बोला जाता है, तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को बोला जाता है। और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान किससे बिलोंग करते हैं, तो ये पटियाला घराना से बिलोंग करते हैं। ठीक है, पटियाला घराना से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, अच्छा, इनको जो है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड कब मिला था, 1962 में। दूसरा, संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप अवार्ड कब मिला है, 1967 में मिल चुका है। पद्म भूषण अवार्ड कब मिला है, 1962 में मिल चुका है। ठीक है, अगला बोला है हु अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग डांसर्स वाज अवॉर्डेड द क्वीन विक्टोरिया सिल्वर मेडल ऑफ द रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल लंदन इन 1958। किनको जो है, इनमें से कौन से डांसर को क्वीन विक्टोरिया सिल्वर मेडल ऑफ द रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स अवार्ड मिला है लंदन के तरफ से, यूके के तरफ से, कब, 1958 में। ठीक है, तो कौन कौन सा डांसर है देख लेते हैं। तो सितारा देवी, सोनल मानसिंह, संयुक्ता पानीगढ़ी, रुक्मिणी देवी अरुंडेल। तो कौन है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल। तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम की डांसर है। ठीक है, अच्छा, इनको हम बात करते हैं तो पद्म भूषण कब मिला था, 1956 में। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड की बात करें तो 1957। प्राणी मित्र अवार्ड कब मिला, 1968 मिला। ठीक है, अगला बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मीनाक्षी पिल्लई। मीनाक्षी पिल्लई के बारे में, सी अचीव्ड, पहला बोल रहा है सी अचीव्ड फेम फ्रॉम द वज्जुवूर स्कूल ऑफ भरतनाट्यम। तो वज्जुवूर नहीं, कौन था, पंडा नल्लूर। ठीक है, पंडा नल्लूर। ठीक है, पंडा नल्लूर स्कूल ऑफ भरतनाट्यम, ये इस स्टाइल से बिलोंग करती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत दिया। दूसरा है अदर प्रोमिनेंट स्टाइल ऑफ भरतनाट्यम में कौन कौन से आते हैं, तो वज्जुवूर होते हैं, जो कि वज्जुवूर बी रमेश के द्वारा प्रोपोगेट किए गए, मतलब बनाया गया, पिल्लई, है ना। अच्छा, दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं तो मेलाटूर आते हैं। कौन आते हैं, मेलाटूर, जो किसके द्वारा दिया गया, गुरु मांगुड़ी दुरईराज के द्वारा, गुरु मांगुड़ी दुरईराज। तो वो पंडा नल्लूर के द्वारा, ठीक है, पंडा नल्लूर स्टाइल ऑफ भरतनाट्यम वो डांस करती थी। तो ओनली स्टेटमेंट 2 हो जाएगा। अच्छा, आर्टिस्ट और डांस फॉर्म और उसके इंस्ट्रूमेंट को मैच करना है। तो सबसे पहला है तानकेश्वर हजारिका बोरबाएँ। ठीक है, तानकेश्वर हजारिका बोरबाएँ, ये असमीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सतारिया। कौन हो जाएगा, सतारिया। ठीक है, माधवी मुडगल जो है, माधवी मुडगल ओडिसी से बिलोंग करती है। कद्री गोपालनाथ जो है सैक्सोफोन बजाते हैं। राधा श्रीधर जो है वो भरतनाट्यम है। ठीक है, तो तानकेश्वर हजारिका बोरबाएँ सतारिया हो गया। माधवी मुडगल की बात करें तो वो ओडिसी से बिलोंग करती है। कादरी गोपालनाथ जो है वो सैक्सोफोन बजाते हैं। और राधा श्रीधर जो है वो भरतनाट्यम से बिलोंग करती है। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1 हो जाएगा। अच्छा, अब एन राजम्स के बारे में बोला है, एन राजम के बारे में देखते हैं। तो एन राजम की बात करें, ठीक है, एन राजम जो है
वो वायलिन वादक हैं, एन राजम, ठीक है, डॉक्टर एन राजम वो एक वायलिन वादक हैं, ठीक है, तो ये सही है ना, वो एक वायलिन वादक है, सी नहीं होगा, ही होगा, ठीक है। दूसरा है क्या कि वो एक बहुत ही फेमस वायलिनिस्ट थे, ठीक है, और उनके साथ कौन कौन काम कर चुके हैं, अभिजीत पी.एस. नायर, बी शशि कुमार और काला रामनाथ, ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही दिया है, तो बोथ 1 और 2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, तो अगला सवाल बोल रहा है क्या, हु इज़ द फर्स्ट ट्रांस वोमेन, ठीक है, पहली ट्रांस महिला कौन है, ठीक है, ट्रांसजेंडर महिला है ना, फर्स्ट ट्रांस वोमेन जिन्होंने पद्मश्री अवार्ड जीता है, किसके लिए, भरतनाट्यम के लिए, तो कौन है वो, नर्तकी नटराज, कौन है, नर्तकी नटराज, ठीक है। इनको कलाई मामनी अवार्ड भी मिल चुका है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा 2007 में, ठीक है, कब मिला था, 2007 में, ठीक है। अच्छा, इनको जो है नृत्य चूड़ामणि अवार्ड भी मिल चुका है कृष्ण गाना सभा के द्वारा 2009 में, ठीक है। तो अवार्ड्स की बात करते हैं, इनका जो एक्सप्लेनेशन दिया वहाँ देखते हैं, ठीक है, कौन कौन सा अवार्ड मिला। तो कलाई मामनी अवार्ड कब मिला, 2007 में। नृत्य चूड़ामणि अवार्ड जो है कृष्ण गाना सभा के द्वारा 2009 में मिला। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड की बात करें तो कब मिला, 2011 में मिला, ठीक है। वेटरी अवार्ड जो है ये मद्रास यूनिवर्सिटी से मिला है, कब, 2013 में मिला है, ठीक है, कब मिला है, 2013 में मिला। अच्छा, डॉक्टरेट की डिग्री भी मिली है इनको, ठीक है, पेरियार मन्नीमा यूनिवर्सिटी से 2016 में। और इनको जो है ना आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में ICCR इम्पैनल डांस आर्टिस्ट में आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में भी इनको अवार्ड मिला है 2017 में, ठीक है, कब मिला है, 2017 में। अगला हम लोग देखते हैं, इसमें जो है कुछ पर्सनालिटीज़ दिया है और वो किस फील्ड से रिलेटेड है उसके बारे में हम लोग को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला हो जाएगा पंडित राजेंद्र गंगानी। पंडित राजेंद्र गंगानी जो है वो किससे बिलोंग करते हैं, तो वो जयपुर घराना से बिलोंग करते हैं, किससे, जयपुर घराना से बिलोंग करते हैं, और वो कथक के एक्सपोनेंट है, ठीक है। शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक हैं, ठीक है, और सिलसिला चांदनी जैसे फिल्मों में इन्होंने म्यूजिक दिया है, ठीक है। तीसरा बोल रहा है मीनाटी मिश्रा, क्या है, मीनाटी मिश्रा, ठीक है। तो मीनाटी मिश्रा की बात करें तो मीनाटी मिश्रा जो ओडिसी डांस है और इनको पद्मश्री मिल चुका है 2012 में, ठीक है। चिट्टी बाबू जो है ये वीणा वादक हैं साउथ इंडिया से, और योग सुंदर देसाई जो थे वो इंडियन रिवाइवल ग्रुप के फाउंडर हैं, जो कहाँ पे जन्म लिए थे, गुजरात में, ठीक है, कहाँ पे, गुजरात में। अगला हम लोग देखते हैं, तो 325 क्वेश्चन, ठीक है। डैश अलॉन्ग विथ हिज वाइफ हर्सल पर डांसर, यानी कौन जो है इनमें, मतलब वाइफ के साथ उनकी सॉरी दोस्तों, ये क्या करूं मैं, बगल में रोड है तो ये नॉइज जो है होते रहता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बहुत माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। तो हम लोग सवाल पे आते हैं कि कौन ऐसा जो है जो अपनी वाइफ के साथ, ठीक है, वाइफ के साथ वो खुद भी एक डांसर है, ठीक है, और उनका बेटा जो है वो सर्जन मतलब बनाया था, कब, 1993 में। तो कौन है वो, केलुचरण महापात्रा, गुरु केलुचरण महापात्रा। तो वो एक ओडिसी डांसर है, कौन है, ओडिसी डांसर है, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारा मतलब ओडिसी स्टाइल में जो है बहुत सारा डांस को कोरियोग्राफ किया, ठीक है। जैसे कौन कौन से डांस मतलब कोरियोग्राफ किया है, तो ये देखते हैं, पंचा पुष्पा, कृष्णा गाथा, गीत गोविंदा, उर्वशी, कृष्णा लीला, साखी गोपाल, कोणार्क, श्री क्षेत्र, इसको उन्होंने कोरियोग्राफ किया। अगला आता है नूरन सिस्टर। नूरन सिस्टर की बात करें तो जो नूरन सिस्टर है ना, नूरन सिस्टर जो है वो किसके लिए फेमस है, तो नूरन सिस्टर जो है सूफी गायक है, ठीक है। तो दो है ज्योति नूरन, कौन कौन है, ज्योति नूरन और सुल्ताना नूरन, ज्योति नूरन और सुल्ताना नूरन, ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये जलंधर से बिलोंग करती है, पंजाब जलंधर से, ठीक है, जलंधर की है, ठीक है। और ये सम चौरसिया घराना से बिलोंग करती है, ठीक है। अगला बोला गया है 327 नंबर का जो सवाल है, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। तो 327 नंबर का जो सवाल है, विच ऑफ फॉलोइंग हिंदुस्तानी वोकलिस्ट फ्रॉम इलाहाबाद, यानी इनमें से कौन सा ऐसा हिंदुस्तानी वोकलिस्ट है जो इलाहाबाद से है, ठीक है, और उनके साथ गौहर जान, ठीक है, उनके फेमस कॉन्टेम्प्ररी थे गौहर जान, ठीक है।
जिन्होंने जॉर्ज फाइव के लिए दिल्ली दरबार जो हुआ था ना 1911 में, तो जॉर्ज पंचम आए थे, जॉर्ज फाइव, ठीक है, जॉर्ज पंचम के लिए उन्होंने परफॉर्म किया था। तो वो कौन है? वो है जानकी बाई। कौन है? जानकी बाई, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? इनको प्यार से, ठीक है, इनको छप्पन छुरी के नाम से ये फेमस है, जानकी बाई, ठीक है। जिनके मतलब ऐसी महिला जिनके शरीर में 56 जो है 56 जगह घाव है, स्टेप वाउंड्स है, ठीक है। अच्छा, शोभा अभ्यंकर की बात करें तो ये पुणे से बिलोंग करती है, मेवाती घराना की है। अनुपमा की बात करें तो ये चेन्नई से बिलोंग करती है, कार्नेटिक म्यूजिक से है। अल्लाह जिलाई बाई की बात करें तो ये राजस्थान से बिलोंग करती है और ये फॉल्क म्यूजिक से रिलेटेड है, ठीक है। अगला है गोपाल प्रसाद दुबे, ठीक है। तो गोपाल प्रसाद दुबे की बात करते हैं तो वो एक छऊ के बहुत ही फेमस एक्सपोनेंट है, डांसर भी है, ठीक है, छऊ के। और छऊ 3 तरह का होता है, पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ और सरायकेला छऊ। हम लोग जानते हैं सरायकेला कहाँ पे होता है? झारखंड में होता है। पुरुलिया की बात करें तो वो वेस्ट बंगाल में होता है। मयूरभंज की बात करें तो उड़ीसा में होता है, ठीक है। ही रिसीव द पद्मश्री अवार्ड इन 2012 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था इंडियन क्लासिकल डांस में कंट्रीब्यूशंस के लिए। उनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड जो है ना, क्या बोल रहा है, उनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2005 में मिला था, ठीक है। तो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड उनको नहीं मिला, उसके जगह उनको क्या मिला है? संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड उनको नहीं मिला है, उसके जगह उनको मिला है स्वर्ण शंखु। 2010 में क्या मिला है? स्वर्ण शंखु, ठीक है। और नाट्यश्री जो है वो भी 2010 में मिला था, स्वर्ण शंखु, स्वर्ण शंखु मिला है। तो ये गलत है, ओनली 1 और 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओनली 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियंस एट द ऑस्कर। यानी ये स्टेटमेंट देखना है, देखिए फिर से कितना तेज आवाज़ है, बस का पावर है। पहला है ए आर रहमान जो है, ए आर रहमान पहले इंडियन म्यूजिशियन थे जिन्होंने ऑस्कर जीता था। और किसके लिए? तो ओरिजिनल स्कोर के लिए जीता था ऑस्कर, स्लम डॉग मिलियनेयर 2009 में। तो ये सही दिया स्टेटमेंट, ठीक है। ए आर रहमान पहले भारतीय जिन्होंने ऑस्कर जीता था, ठीक है, स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए 2009 में। अच्छा, रेसुल पोकुटी जो है, इन्होंने ऑस्कर जीता था बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए, ठीक है, फॉर किसके लिए? स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए, ठीक है। तो ये फेमस, बहुत ही फेमस फिल्म था, ठीक है। और इनका जो गाना है वो तो बहुत ही फेमस था। अच्छा, भानु अथैया जो है, उन्होंने ऑस्कर जीता था बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, तो नहीं, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नहीं जीता था। भानु अथैया ने भी ऑस्कर जीता था, पर वो बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए जीता था। किसके लिए? बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए, है ना, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए जीता था, ठीक है, ऑस्कर। कब जीता था? 1983 में। कौन सा मूवी? गांधी के लिए। तो ये दोनों सही है, स्टेटमेंट 3 गलत है। तो इसका हो जाएगा 1 और 2 ओनली, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 330, ठीक है। तो इसका हम लोग देखते हैं, तो इसमें मिलान करना है, पर्सनालिटीज़ दिया हुआ और डांस और ये कंट्रीब्यूशन उनका क्या है। तो शमशाद बेगम जो है, शमशाद बेगम किससे बिलोंग करते हैं? तो ये शमशाद बेगम एक प्लेबैक सिंगर थे। क्या है? प्लेबैक सिंगर। शमशाद बेगम प्लेबैक सिंगर है। मीनाक्षी श्रीनिवासन जो है भरतनाट्यम से रिलेटेड है। जयप्रभा मेनन की बात करें तो मेनन किससे है? तो मेनन जो है मोहिनीअट्टम से, केरला, याद रखिए। गुरु अमुबी सिंह जो है वो मणिपुरी से बिलोंग करती है, ठीक है। तो शमशाद बेगम क्या हो जाएगा? इंडियन प्लेबैक सिंगर है। मीनाक्षी श्रीनिवासन की बात करती है, भरतनाट्यम से बिलोंग करती है। जयप्रभा मेनन केरला से बिलोंग करता है, मोहिनीअट्टम से रिलेटेड है। और गुरु अमुबी सिंह जो है मणिपुर से रिलेटेड है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं 331 नंबर का सवाल, ठीक है। 331 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? तो 331 नंबर का सवाल कह रहा है, ड्यू टू द सर्विस डन बाय द पोएट, यानी जो कवि है, ठीक है, डैश द कथकली डांस फॉर्म रिसीव्ड अ न्यू इम्पेटस एंड टुडे मैनी इनोवेशंस आर ऑल्सो बीइंग मेड टू सूट द नीड्स ऑफ अ चेंजिंग सोसाइटी। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा एक कवि है, ठीक है, जिन्होंने कथकली डांस को एक नया रूप दिया था, एक नया प्रकार दिया था, ठीक है ना। तो इनमें कौन ऐसे कवि हैं? तो वो हैं कौन? वल्लाथोल नारायण मेनन। कौन है? वल्लाथोल नारायण मेनन। और ये मलयालम लैंग्वेज के पोइट हैं, मलयालम लैंग्वेज के पोइट हैं, ठीक है। और इनका फेमस पोएम है इंटे, क्या है? इंटे गुरुनाथन। इंटे गुरुनाथन इनका फेमस पोएम है, ठीक है, यानी माई ग्रेट टीचर, ठीक है।
अगला बोला जाता है भूपेन हजारिका के बारे में देखते हैं। तो भूपेन हजारिका हम लोग जानते हैं कहाँ से रिलेटेड है, वो असम से रिलेटेड है। तो उनको भारत रत्न दिया गया था 2019 में, किसके लिए, इंडियन म्यूजिक में मतलब कंट्रीब्यूशन के लिए और कल्चर के लिए। असम से रिलेटेड है। कहाँ से है वो, भूपेन हजारिका असम से है, ठीक है। अच्छा, उनको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है क्या, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए, ठीक है। नहीं, तो वो बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए नेशनल अवार्ड जो है उनको कौन सा फिल्म के लिए मिला था, रुदाली के लिए मिला था। किसके लिए, रुदाली के लिए मिला था, मदर इंडिया के लिए नहीं मिला, ठीक है। और कब मिला था, तो 1993 में। कब मिला था, 1993 में। तो इसका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 सही है, इसका स्टेटमेंट 1 सही है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, स्टेटमेंट दिया हुआ है, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो बोल रहा है आशीष संकृत्यान, ठीक है। आशीष संकृत्यान जो है वो ध्रुपद म्यूजिक के एक एक्सपोनेंट है, ठीक है। क्या है वो, ध्रुपद म्यूजिक के एक एक्सपोनेंट है। तो सही दिया हुआ, आशीष संकृत्यान जो है वो ध्रुपद म्यूजिक के एक्सपोनेंट है। अच्छा, वाजिद अली शाह के बारे में बात किया है। तो वाजिद अली शाह जो है ये कहाँ से, ये क्या जयपुर घराना से बिलोंग करते हैं, नहीं, ये लखनऊ घराना से बिलोंग करते हैं। कहाँ से, लखनऊ घराना से ये बिलोंग करते हैं, वाजिद अली शाह, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो इसका ओनली 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओनली 1 हो जाएगा, ओनली 1 हो जाएगा। अगला हम लोग बात करते हैं, फिर से स्टेटमेंट दिया है और उसका बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। अच्छा, पहला स्टेटमेंट क्या है, शोभना चंद्र कुमार, क्या है, शोभना चंद्र कुमार जो है इनको पद्मश्री कब मिला था, 2006 में मिला था। शोभना चंद्र कुमार किसकी फेमस एक्सपोनेंट है, तो भरतनाट्यम की फेमस एक्सपोनेंट है, जिसके लिए उनको पद्मश्री 2006 में मिला था। तो ये सही दिया हुआ स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट की बात करें तो जो पहले प्राप्त करता थे, ठीक है, नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन वाज कौन थे, नौशाद अली, ठीक है। तो नौशाद अली नहीं थे, कौन थे, के.वी. महादेवन थे। कौन थे, के.वी. महादेवन। के.वी. महादेवन जो थे वो पहले रेसिपिएंट थे जिनको नेशनल अवार्ड मिला था बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए, ठीक है। कब मिला था, तो 1967 में मिला था, है ना। नौशाद को नहीं मिला था, तो इसका ओनली 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, है ना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी गिव हिज फर्स्ट ईवर लाइव परफॉर्मेंस। तो पंडित भीमसेन जोशी जो है पहला लाइव परफॉर्मेंस कब दिए थे, तो 1941 में दिए थे। कब, 1941। पंडित भीमसेन जोशी जो है वो इंडियन वोकलिस्ट है जो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। कहाँ से, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, और ये किराना घराना से बिलोंग करते हैं। कहाँ से, किराना घराना से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इन्होंने अपना लाइव परफॉर्मेंस 1941 में दिया था। कब, 1941 में, 19 वर्ष की उम्र में। कब दिया था, 19 वर्ष की उम्र में दिया था, 19 वर्ष की उम्र में दिया था, 1941 में। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग ख्याल सिंगर ऑफ द 19th सेंचुरी वाज गिवन द टाइटल ऑफ तानरस। यानी कि 19वीं सदी के कौन से ऐसे ख्याल सिंगर थे जिनको कौन सा उपाधि दिया गया था, तानरस का, किसके द्वारा, बहादुर शाह जफर के द्वारा, ठीक है। बहादुर शाह जफर कौन थे, लास्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन थे, लास्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया। तो ये कौन थे, इसका जो है वो है मीर कुतुब बख्श। कौन है, मीर कुतुब बख्श, ठीक है। ये क्या, कहाँ के थे, ये दिल्ली घराना से बिलोंग करते थे, दिल्ली घराना से, ठीक है, दिल्ली घराना से ये बिलोंग करते थे, ठीक है। इनकी बात किया जाए तो ये जो है, हाँ देखिए, ये दिल्ली घराना से बिलोंग करते थे, और इनका जो टॉम्ब है, ठीक है, वो कहाँ पे था, हैदराबाद में था, खमस शाह दरगाह के पास, खमस शाह दरगाह के पास इनका टॉम्ब था, ठीक है, मकबरा था। अच्छा, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, ये क्या है, वोकलिस्ट हैं, कहाँ से हैं, तो पटियाला घराना से है। कहाँ से है, पटियाला घराना से। उस्ताद आमिर खान की बात करें तो ये इंदौर घराना के फाउंडर हैं, ठीक है, इंदौर घराना को इन्होंने खोजा था। और साधारण की बात करें तो वो ख्याल घराना से बिलोंग करते हैं। कहाँ से, ख्याल घराना से। अगला हम लोग देखते हैं 337 नंबर का सवाल, ठीक है। तो 337 नंबर का है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन प्लेबैक सिंगर होल्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर सिंगिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग इन वन डे। यानी एक दिन में सबसे ज़्यादा संख्या में गाना गाने वाले कौन ऐसे सिंगर है जिनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है, तो वो है कुमार सानू। कौन है, कुमार सानू, जिन्होंने एक ही दिन में 28 अलग अलग तरह के गाना गाए थे। कितना गाना, 28 गाना गाए थे। कब, 1993 में। कब गाए थे, 1993 में गाए थे, ठीक है। अच्छा, इनको कौन कौन से अवार्ड मिल चुका है, तो अवार्ड की बात करें
तो इनको महाराष्ट्र रत्न अवार्ड मिला है 2014 में। महानायक सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट भी मिल चुका है, ठीक है। तो ये महानायक सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है बंगाली प्लेबैक सिंगर के तौर पे, ठीक है, 2014 में मिला था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नोबेल अवार्ड 2017 में मिला है। और विशेष संगीत महासम्मान जो है 2019 में मिला है, ठीक है। कब मिला है? 2019 में, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग जाते हैं। तो अगला सवाल है स्टेटमेंट वाला सवाल है, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो है ये किससे रिलेटेड है? ये आपका जो है ये रिलेटेड है गुरु मायाधर राउत से, ठीक है। तो गुरु मायाधर राउत के बारे में हम लोग देखते हैं। तो गुरु मायाधर राउत के बारे में है कि वो जो है ना ओडिसी डांस को पुनर्जागरण करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाए थे 1950s में, ठीक है। किसके लिए? ओडिसी डांस को। तो ये सही दिया हुआ, ठीक है। और उनको संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकेडमी टैगोर रत्न पुरस्कार जो है 2011 में मिला है। और साहित्य कला परिषद अवार्ड कब मिला था? 1984 में मिला है, ठीक है। तो ये दोनों सही है। तो इसका हो जाएगा स्टेटमेंट 1 और 2। क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 और 2, ठीक है। बोथ 1 और 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं हु अमंग द फॉलोइंग हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट, यानी इसमें से कौन सा ऐसा हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट है जिसको पद्म भूषण मिला था भारत सरकार की तरफ से, ठीक है। और उनको एक टाइटल भी दिया गया था राज्य गायिका का। राज्य गायिका का टाइटल किसके द्वारा दिया था? महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उनको राज्य गायिका का टाइटल दिया था 1969 में, ठीक है। और भारत सरकार की तरफ से उनको पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका है। तो वो कौन है? तो वो है केसरबाई केरकर। कौन है? केसरबाई केरकर, ठीक है। अच्छा, केसरबाई केरकर की बात करें तो वो अतरौली घराना से बिलोंग करती है। कहाँ से? जयपुर अतरौली घराना से वो बिलोंग करती है। उनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड कब मिला था? 1953 में मिला था। बाद में उनको पद्म भूषण भी मिला है 1969 में, ठीक है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट उनको कौन सा टाइटल दिए हैं? गायिका, राज्य गायिका का टाइटल भी दिए हैं, ठीक है। अच्छा, गंगूबाई हंगल की बात करें तो ये ख्याल स्टाइल ऑफ म्यूजिक गाती हैं और ये किराना घराना से बिलोंग करती है, ठीक है। ये कर्नाटक से रिलेटेड है। नागरथम्मा की बात करें तो वो कार्नेटिक म्यूजिक से रिलेटेड है, जो बेंगलोर की रहने वाली है, ठीक है। अगले सवाल पे जाते हैं। अब हमारा टोटल 10 सवाल बचा हुआ है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन कार्नेटिक म्यूजिशियन, यानी इनमें से कौन ऐसा इंडियन कार्नेटिक म्यूजिशियन है, ठीक है, जो पद्म विभूषण अवार्ड जिनको 1991 में मिला था। किस लिए? तो उन्होंने एक जो है एकेडमी इस्टेब्लिश किया था परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च इन स्विट्जरलैंड, ठीक है। आर्ट्स एंड रिसर्च एकेडमी स्विट्जरलैंड में उन्होंने एक इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, स्थापत्य किया था, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। इसके लिए उनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला था 1991 में। तो वो कौन है? डॉक्टर मंगलामपल्ली बालमुरली कृष्णन। क्या है? डॉक्टर मंगलामपल्ली बालमुरली कृष्णन, ठीक है। इनको पद्मश्री मिल चुका है, पद्मश्री मिला है 1971 में, ठीक है। पद्मश्री 1971 में। पद्म भूषण की बात करें तो पद्म भूषण कब मिला है? पद्म भूषण इनको मिला है, और पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ठीक है, ये दोनों मिला है उनको 1991 में, ठीक है। क्लियर है? और भी कुछ इनको अवार्ड मिला है, ठीक है। चेवेलियर ऑफ द ऑर्डर देश आर्ट्स इट देश लेटर्स, ये मिला है 2005 में फ्रांस की तरफ से। नेशनल फिल्म अवार्ड की बात करें तो 1976 और 1987 में मिला है। संगीत नाटक अकेडमी की बात करें तो 1975 में मिल चुका है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा 341 नंबर का सवाल है, ठीक है। लैंड ऑफ गोल्ड, ठीक है, जो सोने का ज़मीन है, ठीक है, सोने का ज़मीन, लैंड ऑफ गोल्ड इज अ ग्रैमी नॉमिनेटेड एल्बम। ये लैंड ऑफ गोल्ड एक एल्बम है जो ग्रैमी नॉमिनेटेड है। किसके द्वारा गाया गया है? अनुष्का शंकर के द्वारा गाया गया है, जो कि एक ब्रिटिश इंडियन अमेरिकन सितार प्लेयर है। क्या है? ब्रिटिश इंडियन अमेरिकन सितार प्लेयर, ठीक है। तो क्या ये सही है? ये सही है। दूसरा है रजना स्वामीनाथन जो है, ठीक है, रजना स्वामीनाथन जो है, क्या वो सितारिस्ट है? नहीं, वो सितारिस्ट नहीं है, वो मृदंगम की आर्टिस्ट है। कौन है? मृदंगम की आर्टिस्ट है ना, मृदंगम की आर्टिस्ट है, सितारिस्ट नहीं है। और वो विष्णुपुर घराना से बिलोंग करती है, ठीक है। तो ये गलत दिया हुआ स्टेटमेंट, तो ओनली 1 हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं मैच द फॉलोइंग है, डांसर्स और घरानाज की बात की गई है, ठीक है। इसमें से तो कथक डांसर है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विद्या गौरी अदकर। विद्या गौरी अदकर किससे बिलोंग करते हैं? तो वो जयपुर घराना से बिलोंग करते हैं। विद्या गौरी अदकर जयपुर घराना। बिरजू महाराज जो है वो लखनऊ घराना से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सितारा देवी बनारस घराना से बिलोंग करते हैं।
पुरु डाडिच जो है वो जयपुर घराना से बिलोंग करते हैं, पुरु डाडिच भी जयपुर घराना से बिलोंग करते हैं। तो विद्या गौरी अदकर जयपुर घराना, बिरजू महाराज लखनऊ घराना, सितारा देवी बनारस घराना और पुरु डाडिच जो है ये भी जयपुर घराना से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं गुरु श्याम चरण पति, ठीक है। गुरु श्याम चरण पति जो थे उनको पद्मश्री मिला है कौन से डांस फॉर्म में कंट्रीब्यूशन देने के लिए, तो वो है छऊ नृत्य, ठीक है, छऊ नृत्य। पद्मश्री कब मिला था उनको, तो 2006 में मिला था। कब मिला था, 2006 में मिला था पद्मश्री, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट सिंगर है, ठीक है, द इम्पोर्टेंट सिंगर ऑफ डैश घराना, कौन से घराना के इम्पोर्टेंट सिंगर है, फयाज खान, लताफ़त हुसैन खान और दिनकर काकिनी। फयाज खान, लताफ़त हुसैन खान और दिनकर काकिनी ये कौन से घराना से बिलोंग करते हैं, तो ये आगरा घराना से बिलोंग करते हैं। कहाँ से हैं, आगरा घराना से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल है, जो भारत है ना, भारत में जो गज़ल गाने का जो ट्रेडिशन है वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, किसके द्वारा शुरुआत किया गया था, तो वो कौन थे, हजरत अमीर खुसरो। कौन थे, हजरत अमीर खुसरो। इनको ये भी बोला जाता है फादर ऑफ कव्वाली, फादर ऑफ क्या बोला जाता है, कव्वाली, ठीक है, कव्वाली के पिता भी इनको कहा जाता है, ठीक है। और इनको पैरॉट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरॉट ऑफ इंडिया, पैरॉट ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे लता मंगेशकर को कोयल बोलते हैं तो इनको पैरॉट ऑफ इंडिया। इनके द्वारा जो किताब लिखा गया था वो कौन था, तुगलकनामा। कौन था, तुगलकनामा, ठीक है, इनके द्वारा किताब लिखा गया था, ठीक है। तुगलकनामा था, नू सिहिर था, कौन सा था किताब, नू सिहिर, ठीक है। तुगलकनामा हो गया, नू सिहिर हो गया, नू सिहिर हो गया और खैजान उल फुतू, कौन हो गया, खैजान उल फुतू, ठीक है। ये किताब इनके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं, तो अगला है हु अमंग द फॉलोइंग रॉट 2 बुक्स ऑन द हिस्ट्री एंड डांस। हिस्ट्री और डांस पे 2 किताब लिखा था, मोहिनीअट्टम के हिस्ट्री और डांस पे, मोहिनीअट्टम का इतिहास और, ठीक है, और उसका जो नाट्य कला है उसके बारे में 2 किताब लिखा था। तो ये कौन लिखा था, कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा। कौन लिखा था, कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा, ठीक है। इनको संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप कब मिला है, 1974 में इनको मिला है, ठीक है। अवार्ड की अगर बात किया जाए तो इनको जो है, इनको काव्यश्री का भी टाइटल दिया गया था, ठीक है, जो वल्लथोल के द्वारा दिया गया था काव्यश्री का टाइटल 1940 में। संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप 1974 में इनको मिला है, ठीक है। अच्छा, केरला संगीत नाटक एकेडमी जो है फेलोशिप कब मिला है, 1974 में मिला है। कीर्ति शंकु का टाइटल जो है, कीर्ति शंकु का टाइटल इनको किसके द्वारा दिया गया था, केरला कलामंडलम के द्वारा दिया गया था 1980 में, ठीक है। और नृत्य प्रवीण का जो टाइटल है वो केरला फाइन आर्ट सोसाइटी के द्वारा 1984 में दिया गया था। और केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको 1950 में मिला है, ठीक है, कल्याणकुट्टी अम्मा को। अगला हम लोग बात करते हैं, अगला है मलका जहाँ ऑफ आगरा घराना जो थे, मलका जहाँ जो थे वो आगरा घराना से बिलोंग करते हैं। ये किसके कोर्ट म्यूजिशियन थे, ठीक है, ये किसके कोर्ट म्यूजिशियन थे, तो वाजिद अली शाह के थे। किसके, वाजिद अली शाह के कोर्ट म्यूजिशियन थे, ठीक है। अगला है कलामंडलम, ठीक है, कलामंडलम क्षेमावती पथिरन, ठीक है, कलामंडलम क्षेमावती पथिरन को पद्मश्री अवार्ड मिला है किस डांस फॉर्म में कंट्रीब्यूशन के लिए, तो मोहिनीअट्टम। और मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तो केरला का डांस है। कहाँ का है, केरला का डांस है, ठीक है। अवार्ड की बात किया जाए तो अवार्ड इनको कौन कौन सा मिला, देखिए, पद्मश्री अवार्ड इनको 2011 में मिल चुका है, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड इनको 1998 में मिल चुका है, केरला संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड जो इनको 1975 में मिला है भरतनाट्यम के लिए, ठीक है। और केरला संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड फेलोशिप इनको कब मिला, 2015 में मिला है, ठीक है। अब लास्ट 2 सवाल बचा हुआ है, तो 349 नंबर जो है ये मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। तो देखिए अल्लाह जीजाबाई जो है वो फोल्क सॉन्ग से रिलेटेड है, अल्लाह जीजाबाई फोल्क सॉन्ग से रिलेटेड है, ठीक है। रामा वैद्यनाथन जो है वो भरतनाट्यम से रिलेटेड है ना। अल्लाह जीजाबाई फोल्क सॉन्ग से रिलेटेड है, रामा वैद्यनाथन भरतनाट्यम से रिलेटेड है। सुजाता मोहपात्रा जैसे ही आगे आंख मूंद के लगा दीजिए, ओडिसी, सुजाता मोहपात्रा ओडिसी। और कीच पदम कुमार नायर जो है वो कथकली से रिलेटेड है, किससे, कथकली से रिलेटेड है, ठीक है। अगला और लास्ट सवाल हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है, मकर ध्वज के बारे में, किसके बारे में,
मकर ध्वज के बारे में स्टेटमेंट दिया है, मकर ध्वज दरोगा के बारे में स्टेटमेंट दिया है। तो वो देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो इनको पद्मश्री मिला था मकर ध्वज दरोगा को 2011 में, सही है। और ये छऊ के जो है फेमस एक्सपर्टी हैं, ठीक है। छऊ के एक्सपर्टी माने जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2 हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास यहीं समाप्त करते हैं और माफ़ी चाहते हैं कि बहुत बैकग्राउंड नॉइज होता है दोस्तों, क्योंकि रोड बगल में है, ठीक है, तो आवाज़ आ जाता है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और कोशिश करूँगा आगे से कि इतना आवाज़ ना आए, डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।